एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या। आगे जी गरिमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी लेगी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने ये देखा था कि गरिमा और प्रियंका मतलब धीरे धीरे से एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। सो अब देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट टर्न आता है। सो गरिमा तैयार हो चुकी होती है और प्रियंका भी ऑलमोस्ट तैयार होके ना गरिमा को बोलती है कि चलो चलते हैं। तो गरिमा बोलती है ओके। तो जैसे ही प्रियंका चाहती है ना निकलने के लिए, तो गरिमा बोलती एक मिनट। तो प्रियंका बोलती अब क्या हुआ? तो गरिमा बोलती तुम्हारी जिप। तो बोलती क्या क्या जिप? तो प्रियंका बोलती तुम्हारे बैग का जिप खुला है। तो प्रियंका ये देखिए एकदम से घबरा जाती है और खुद को दीवार में ना सब छुपा देती है। बोलती कि वो सॉरी, मैंने वो जल्दी जल्दी में देखा नहीं है। तो गरिमा बोलती इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगी, तुम तैयार हो जाओ। तो प्रियंका ना एकदम कोशिश करती है, पर उसका हाथ तो पहुंचता है, बट वो जिप होती है ना वो नीचे लॉक हो चुकी होती है। तो वो ऊपर आ ही नहीं रही होती है। तो प्रियंका बोलती है शिट यार, अब मैं क्या करूँ? और ऐसे सोचिए ना, वो गरिमा को एक ऑकवर्ड नज़रों से देखती है। तो गरिमा बोलती है क्या हुआ? तो प्रियंका बोलती है कि यार ज़िप लटक गई है, ऊपर आ ही नहीं रही है, क्या करूँ? तो गरिमा बोलती है वेट, मैं हेल्प करती हूँ। तो प्रियंका बोलती है कि पक्का? तो गरिमा बोलती है कि हाँ बाबा वेट, ऐसे बोल के ना उसके पास आती है। बट जैसे ही गरिमा प्रियंका के बैग को देखती है ना, बस वो देखती रह जाती है। वो उसका मन ऐसे करता है कि उसके बैग को वो अपने हाथों से एकदम छुए, उसको ऐसे किस करे, और उसका दिल ना बहुत ज़्यादा मचल रहा होता है प्रियंका को ऐसे देख के। तो प्रियंका बोलती है कि क्या हो? तो गरिमा बोलती है कि हाँ हाँ मैं कर रही हूँ ना। तो प्रियंका बोलती है कि करो फिर। तो प्रियंका के बैग को ना जैसे ही गरिमा एकदम टच करती है ना, प्रियंका को भी एक अलग सी सेंसेशन सी फील होती है। तो प्रियंका एकदम से वो स्ट्रेट होके खड़ी हो जाती है। तो गरिमा बोलती है हे हाँ यू ओके? तो प्रियंका बोलती है कि हाँ 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 आई एम ओके, तुम करो। तो गरिमा जैसे फिर से छूने की कोशिश करती है ना, प्रियंका फिर से स्ट्रेट हो जाती है। और प्रियंका को बार बार ऐसे करता हुआ देख के गरिमा को भी थोड़ा सा अलग सा लग रहा होता है। और वो जोसेफ होता है उसको बंद करना छोड़ के ना, वो उसके पेट पे ऐसे अपना एक हाथ रख देती है। तो प्रियंका ना एकदम से टर्न हो जाती है और गरिमा को ना एकदम टाइटली हग करके उसके जो सीने में ना अपना सर छुपा लेती है। और ऐसा करने से ना गरिमा भी उसको और टाइटली हग कर लेती है। तो प्रियंका एकदम से उससे छुड़ा के ना जैसे जाने की कोशिश करती है, गरिमा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो प्रियंका बोलती है छोड़ो। तो गरिमा बोलती है बट अभी तो मैंने तुम्हारी जिप लगाई ही नहीं है। तो प्रियंका एकदम से शर्म से ना अपना सर नीचे कर देती है। तो गरिमा उसका जो हाथ होता है उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसको पीछे कर देती है अपनी तरफ। और वो ज़िप का ऐसे जो लॉक होता है ना उसको अनलॉक करती है और उसको थोड़ा-सा ऊपर करती है। तो प्रियंका एकदम फिर से स्ट्रेट हो जाती है और उसके मुँह से ना जैसे ही गरिमा का हाथ उसके जो बैग होता है उस पे टच होता है ना, उसके मुँह से आह! की आवाज़ निकल जाती है। तो जैसे ही ये आवाज़ गरिमा के कानों में जाती है, वो जो खुद को इतनी देर से ना सँभाली हुई रखी होती है, वो अब खुद को रख ही नहीं पाती। वो धीरे से प्रियंका के जो हेयर होते हैं ना, उसको पूरी तरीके से साइड कर लेती है और एकदम प्यार से निहारते हुए ना अपना लिप्स लेके गरिमा प्रियंका के बैक पे रख देती है। और जैसे ही प्रियंका को गरिमा के गरम-गरम सांसें उसके लिप्स अपने बैक पे फ़ील होती है ना, वो उसकी बॉडी एकदम पूरी ढीली हो जाती है। तो गरिमा उसको एकदम से पीछे से पकड़ लेती है। तो प्रियंका एकदम से ना गरिमा के बाहों में ही गिर जाती है। तो गरिमा प्रियंका के जो नेक होता है ना वहाँ पे धीरे-धीरे किस करने लगती है। तो प्रियंका खुद को ना सँभाल ही नहीं पा रही होती है और वो दीवार से लग जाती है। तभी गरिमा ना उसका दोनों हाथ पकड़ के एकदम उसको दीवार से सटा के ना उसके जो जो होता नहीं है बैक, उसको धीरे-धीरे सॉफ्ट करके ना अपने हाथों से एकदम छू रही होती है। और जो सब खुला होता है ना उससे ना गरिमा जो वन साइडेड के उसके जो बैक हाथ के जो होते हैं ना उसको नीचे करके ना एकदम हल्के-हल्के से उसको बाइट करने लगती है। उसके ऐसा करने से ना प्रियंका को भी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है और वो एकदम सामने की तरफ टर्न करती है। और गरिमा जो टी-शर्ट पहनी हुई होती है ना, उसको कस के पकड़ के ना उसको अपनी तरफ खींचती है, उसके लिप्स पे ना अपने लिप्स को रख देती है। तो गरिमा अचानक से प्रियंका के ऐसे करने से ना वो भी थोड़ी-सी हड़बड़ा जाती है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना गरिमा प्रियंका के ऊपर गिरने वाली होती है।
बट दीवार में अपना हाथ रख देती है और प्रियंका उसको पकड़ के ना उसको बहुत ही डीपली उसके लिप्स को ना किस करने लगती है, उसके टंग के साथ खेलते-खेलते उसको सक करने लगती है। प्रियंका के ऐसे करने से ना गरिमा भी एकदम पूरे जोश में आ जाती है और वो प्रियंका के दोनों हाथ को पकड़ के उसको ऊपर करके और मतलब हार्शली उसको किस करने लगती है। एक हाथ से उसकी पूरी बॉडी को मसलने लगती है, उसकी जो ज़िप खुली होती है पीछे, उसको भी वो टच करने लगती है और ऐसा करने से ना प्रियंका को भी बहुत ज़्यादा उसमें अंदर ही उसका कंट्रोल लूज़ हो रहा होता है। तभी प्रियंका किस करते-करते ना गरिमा के लिप्स पे एकदम से बाइट कर लेती है और गरिमा के मुँह से ना आह की आवाज़ निकल जाती है और गरिमा एकदम से होश आ जाती है कि ये सब वो इमेजिन कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो प्रियंका बोलती है कि गरिमा क्या हुआ? जाना नहीं क्या कैंटीन में खाना यार जल्दी लगाओ ना। तो गरिमा बोलती है हाँ, हाँ। तो प्रियंका बोलती है कि लगाओ यार ज़िप नहीं खुल रही है क्या? देखो वहाँ पे लॉक होगा। तो गरिमा बोलती है कि हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मैंने देख लिया मैं कर रही हूँ। तो प्रियंका बोलती है जल्दी करो ना यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो गरिमा ना अपने ही सर पे एक चपेट लगाती है और बोलती है कि मैं भी ना क्या-क्या सोच रही हूँ यार, वो सिंगल है बट वो मेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है ब्रो। मुझे मुझे उसको पहले बोलना पड़ेगा अपने दिल की बात, फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी, फिर ना ये सब। मैं यार शिट यार मैं भी क्या-क्या सोच रही हूँ। तो प्रियंका बोलती करो ना जल्दी। तो गरिमा बोलती हाँ, 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 कर रही हूँ। ऐसे बोल के तुरंत से उसका ज़िप लगा लेती है। तो प्रियंका बोलती है कितनी देर लगाती हो यार इतने से काम को, चलो अब कैंटीन खाने के लिए देर हो रही है। ऐसे बोल के उसके हाथ पकड़ के उसको ले जा रही होती है और गरिमा एकदम दीवानों जैसे ना प्रियंका को बस देखती ही रह जाती है। और उसको ना वो जो इमेजिन कर रही होती है सब याद आ रहा होता है। तो प्रियंका बोलती है चलो क्या ऐसे देख रही हो? तो गरिमा बोलती है कि हाँ। तो प्रियंका बोलती है कि क्या हुआ तुमको? तो गरिमा बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। तो प्रियंका बोलती है चलो फिर क्या हो? तो उतनी देर में ना अनाया फिर से सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम अभी तक नहीं गई? कोइंसिडेंटली मैंने भी अभी तक नहीं किया है। तो प्रियंका बोलती है हम अभी जा रहे हैं ना, तो तुमको जाना है तो चलो। तो अनाया बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा, मैं तो गरिमा से पूछ रही हूँ ना। तो प्रियंका बोलती है तो मैंने आंसर दे दिया ना उसके सवाल का। तो गरिमा बोलती है कि नहीं हमें उठने में देर होगी ना, बट तुम क्यों नहीं गई अभी तक? तो बोलती तो अनाया बोलने वाली थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी इसीलिए नहीं गई, बट वो चुप हो जाती है, बोलती कि नहीं वो मेरे को भी उठने में देर हो गई ना, मैं गई थी तुम लोग को उठाने, तो उसके चलते मुझे देर होगी। तो प्रियंका बोलती है कि फिर उठाने ही क्यों गई थी? तुम अपना तैयार होके कैंटीन चली जाती ना, देखा तुमको भी देर होगी। अब चलो गरिमा हमें बहुत भूख लगी है, ऐसे बोल के ना गरिमा का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। तो अनाया भी ना गरिमा का हाथ पकड़ लेती है, तो एकदम जो गरिमा होती है ना वो बीच में होती है ना, तो दोनों के बीच में एकदम फँस जाती है, तो उसके मुँह से ना आह की आवाज़ निकलती है। तो प्रियंका टर्न करके देखती है तो अनाया भी गरिमा का एक हाथ पकड़ के रखी है। तो एकदम गुस्से वाली नज़रों से वो अनाया को देखती है। तो प्रियंका बोलती है कि उसका हाथ क्यों पकड़ी हो? तो गरिमा बोलती है कि तुम क्यों पकड़ी हो? तो प्रियंका बोलती है कि हम दोनों साथ में ही जा रहे थे कैंटीन, तो इसलिए मैंने हाथ पकड़ा है। तो अनाया बोलती है कि मुझे भी साथ जाना है इसलिए मैंने हाथ पकड़ा है। तो गरिमा बोलती है कि यार तुम लोग बच्चे हो क्या? हाथ पकड़ोगे तो ही चल पाओगे। तो अनाया बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, बट मैंने सोचा हम साथ जा रहे हैं तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ। तो गरिमा बोलती है यार ग्रो अप यार बहुत भूख लगी अब चलो तुम, ऐसे बोल के ना प्रियंका का हाथ पकड़ दी है और अनाया का हाथ छुड़ा के ना प्रियंका का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है और गरिमा प्रियंका का हाथ पकड़ी है उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। तो अनाया ना ये सारी चीज़ें देखती रह जाती है और उसको ना इतना इतना मन करता है ना कि वो प्रियंका का सर ही फोड़ दे, बट वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो वो बोलती है कि मेरे प्लान को ना आज ही एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं मैं अब प्रियंका को ना गरिमा के पास एक मिनट भी देख नहीं सकती, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल के ना वो भागते हुए ना उन दोनों के साथ-साथ चलने लगती है और गरिमा से जानबूझ के बात करने लगती है। तो गरिमा बोलती है कि हाँ, बोलो। तो अनया बोलती है कि मुझे ना मुझे थोड़ा-सा हेल्प चाहिए तुम्हारे, मुझे ना कुछ कुछ डाउट था। तो जो प्रियंका होती है बोलती है कि मुझसे पूछ लो, हम दोनों वैसे भी सेम क्लास में हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। तो अनया बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा है क्या? और मुझे तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं गरिमा से ही हेल्प ले लूँगी। तो गरिमा बोलती है, "अरे! प्रियंका भी बहुत अच्छी पढ़ाई में है, तुम उससे हेल्प ले सकती हो, तुम दोनों सेम क्लासमेट हो यार, तो तुम दोनों को आई थिंक दोस्ती कर लेनी चाहिए।" तो अनाया और प्रियंका दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि दोस्ती और इससे, और गरिमा इन दोनों को ऐसे नज़रों से देखती है कि क्या हो गया? तो ये प्रियंका बोलती है कि यार मुझे ना बहुत भूख लगी है और मुझे इस टाइम पे ना दोस्ती-वोस्ती नहीं करनी है। तो अनाया बोलती है मुझे भी बहुत भूख लगी है और मुझे भी दोस्ती-वोस्ती नहीं करनी है तुमसे। उतनी देर में ना जो रिधिमा होती है ना वो टेबल पे बैठी होती है और इन लोगों को देख के ना बोलते हैं कि अनया प्रियंका इधर इधर हम मैं इधर बैठी हूँ, इधर आओ।
ऐसे बोल के ना वो हाथ तो बढ़ाने लगती है। तो जो प्रियंका होती है ना, गरिमा का हाथ पकड़ के ना ले जाके वो उसको रिधिमा के साइड में बिठा देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ। तो गरिमा बोलती है, अरे नहीं, मैं ले आऊँगी ना। तो प्रियंका बोलती है, मैंने बोला ना तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो चली जाती है। तो अनाया बोलती है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रही हूँ। तो गरिमा बोलती है कि नहीं, प्रियंका ले आएगी। तो अनाया बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ना, इसीलिए मेरी तरफ से कुछ तो स्पेशल ट्रीट खाना ही पड़ेगा तुमको। तो गरिमा बोलती है कि ठीक है, ठीक है। तो उतनी देर में ना गरिमा जैसे ही बैठी होती है ना रिधिमा के पास, रिधिमा तो एकदम खुश ही हो जाती है कि बोलती है, चलो मेरी फ्रेंड को तो फाइनली अक्ल आया, वो फाइनली मेरी सेटिंग गरिमा के साथ करवा रही है। हाय कितनी अच्छी हो प्रियंका, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के ना थोड़ा-सा अपना खाना खा रही होती है और चुपके-चुपके नज़रों से ना वो गरिमा को देख रही होती है। तो गरिमा उसको ऐसा करता हुआ देख के ना एकदम बोलती है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो रिधिमा बोलती है कि नहीं, मैं कहाँ देख रही हूँ। वैसे वैसे ये सैलेड आप ट्राई करोगे क्या? वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हम ट्राई करो ना। ऐसे करके ना वो जो खीरा होता है वो वो गरिमा के मुँह में ऐसे डाल देती है। तो गरिमा कुछ बोल ही नहीं पाती, बोलती अच्छा है। तो रिधिमा ना दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाती है, बोलती है, हाय उसने तो मेरे प्लेट से ही खाना खाया। आज सुबह मैंने किसका मुँह देख लिया था, प्रियंका आई लव यू यार, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं बेकार में तेरे ऊपर गुस्सा कर रही थी। फिर ऐसे बोल के वो चुप-चुप के दिल ही दिल में हँसी जा रही होती है। तो गरिमा का ना वो सैलेड बहुत अच्छा लगता है और वो रिधिमा की प्लेट से ना और एक बाइट लेने लगती है। तो रिधिमा एकदम बहुत ज़्यादा खुश होके ना मजनू की तरह गरिमा को देख रही होती है। तो गरिमा बोलती है, तुमको नहीं खाना? तो रिधिमा बोलती है, हाँ, हाँ, खाना है। तो जो गरिमा होती है ना एक सलाद वो लेती है और वो रिधिमा के मुँह में डाल देती है। तो रिधिमा और ज़्यादा वो तो पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में उसका तो अलग ही सीन हो जाता है और वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है। उतनी देर में ना जो प्रियंका और अनाया दोनों ही गरिमा के लिए खाना लेके आ जाते हैं और मतलब ऐसे टकरा जाते हैं, बोलते कि तुमको देख के चलना नहीं आता? तो अनया बोलती है, तुमको देख के चलना नहीं आता? तो गरिमा बोलती है, यार चिल यार, बैठ जाओ ना, तुम दोनों इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? तो जो रिधिमा होती है ना एकदम स्माइल देते हुए बोलती है, हाँ यार तुम दोनों इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो प्रियंका को समझ नहीं आता कि रिधिमा को क्या होगा, इतना स्माइल दे के क्यों बात कर रही है। तो तब रिधिमा ना बोलती है कि गरिमा ये और एक बाइट लो ना, बहुत टेस्टी है ना। तो गरिमा बोलती है, हाँ हाँ, बोल के ना ऐसे उससे एक बाइट ले लेती है। और ये सारा सीन देख के वही प्रियंका एकदम देखती ही रह जाती है, बोलती कि तुम उसके 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 प्लेट से क्यों खा रहे हो? तो प्रियंका को इतना गुस्सा करता हुआ देखे रिधिमा बोलती कि क्या हुआ, हम वैसे फ्रेंड्स है ना, तो मेरे प्लेट से खा लिया तो क्या हो गया? ऐसे इशारों में बोलती कि क्या कर रही है यार, एक तो हेल्प करिए और फिर रही घर बात करिए, मत कर बहन, मत कर, ऐसे उसको दिल ही दिल में बोल रही होती है। तो प्रियंका बोलती है कि मैं उसके लिए खाना लाई हूँ ना, वो इससे खाएगी, ऐसे बोल के वो प्लेट देने लगती है। तो अनाया बोलती है, नहीं वो ये खाएगी, मैं उसके लिए लाई हूँ। तो प्रियंका बोलती है, नहीं मैं ये खाऊंगी। तो अनाया बोलती है कि नहीं वो ये खाएगी। ये दोनों ना ऐसे लड़ाई करने लगते हैं। तो गरिमा को ना समझ ही नहीं आता कि यार कहाँ फंस गई मैं। और वो रिधिमा का प्लेट लेती है और बोलती है कि नहीं, मुझे ना ये सलाद पसंद है। तो रिधिमा तुम ये खा लो, मैं तुम्हारे में से खा लेती हूँ। ऐसे बोल के ना उसका प्लेट लेके ना वो खाने लगती है और रिधिमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में ना गरिमा की तरफ देखती कि बोलती कि इसको उसका झूठा क्यों खाना है, बोलती ना मैं वो सलाद ले आती। एकदम गुस्से में उसको देखने लगती है और फिर गरिमा को इतनी भूख लग रही होती है ना, वो भुक्कड़ों की तरह खाई जा रही होती है। और अनाया ना एकदम गुस्से में प्रियंका की तरफ देखते हुए बोलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो अगर प्रियंका भी एकदम गुस्से में देख के बोलती है कि मैं खाना लाई थी ना, तुमको लाने की क्या जरूरत थी? तो अनाया बोलती मेरी मर्जी, मैं जो करूँ तुम्हें उससे क्या। तो प्रियंका बोलती कि ओके फाइन, और ऐसे ना वो जबरदस्ती से खाने लगती है और गरिमा को एकदम घूर घूर के देखने लगती है। उसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, बट गरिमा को इन सब से अनजान हो तो खाने में एकदम कॉन्सेंट्रेट करती है। और उतनी देर में ना आशीष आ जाता है। तो आशीष बोलता है, यार वाओ आज गर्ल्स किंग बैठा है यहाँ पे। तो गरिमा बोलती है, हाँ यार ये सलाद बहुत टेस्टी है, तू जाके लेके आ, ट्राई कर, मस्त है। ये मेरे को रिधिमा ने ऑफर किया है। तो आशीष ना एकदम चिढ़ाते हुए गरिमा को बोलते हैं, ओहो तेरे को रिधिमा ने ऑफर किया है? भाई रिधिमा ने ऑफर किया है तो अच्छा ही होगा, है ना रिधिमा? ऐसे बोल के उसकी तरफ देखने लगती है। और ये जो इतना जो चिढ़ाते हुए बोलना होता है ना, प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो एकदम से गुस्से में आशीष की तरफ देखती है और बोलती है कि व्हाट डू यू मीन, मेरी रिधिमा ने दिया होगा तो अच्छा होगा? सलाद अच्छा ही होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो आशीष को ये प्रियंका इतना गुस्सा करता हुआ देख के बोलती है कि तुमको उससे क्या, मैंने तो रिधिमा की तारीफ की ना। तो प्रियंका बोलती है, क्यों उसकी तारीफ क्यों की, मैं भी तो लेके आती हूँ, कभी मेरी तारीफ तो नहीं निकलती। तो आशीष बोलता है, मैं तुम्हारी तारीफ क्यों करूँ? तो
बोलती है कि प्रियंका बोलती है तुम फिर रिद्धिमा की तारीफ क्यों कर रहे हो? तो उतनी देर में ना गरिमा खड़ी हो जाती है, बोलती है कि इट्स ओके 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 ओके, तुम दोनों खाओ, मुझे आशीष के साथ कुछ काम था, मैं चाहती हूँ। तो अनन्या बोलती कि मुझे मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम था, मुझे भी आना है। तो प्रिया गरिमा बोलती कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग खा लो खाना, फिर हम बात करेंगे। और ऐसे बोल के ना आशीष का हाथ खींचते हुए लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार, एक तो मेरी बंदी इतने दिनों बाद मुझसे सेट हो रही है और तुम कलेश लगा रही हो। तो आशीष बोलते हैं वेट अ मिनट, क्या तेरी बंदी सेट हो रही है? तो गरिमा बोलती हाँ, और उसका और उस चीज का ना कोई रिश्ता नहीं है, दोनों फ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो आशी बोलते हैं क्या? तो एकदम इतना जोर से क्या बोलते हैं ना, सब देखने लगते हैं उन लोगों की तरफ। तो गरिमा बोलती "श्श, धीरे 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 यार, तू तो सारी क्या दोस्ती की दुश्मन है यार, तू क्यों मेरा घर तोड़वा रहा है?" तो आशी बोलते वेट अ मिनट यार, मेरे को पूरी बात बताएगी। तो प्रियंका से उससे जो सारी बात हुई होती है ना, गरिमा धीरे धीरे करके चुपके चुपके वो आशीष को बताने लगती है। तो आशी बोलते वाह यार, मतलब तेरा पेचअप होने वाला है? तो घर मेरे बोलते हाँ चांसेस है, पर तू जैसे कलेश लगा रहा है ना बेटा, कभी नहीं होने वाला। मेरा घर बसने देना यार, क्यों क्यों तू रितिमा को बीच में फंसा रहा है, और वो मेरी बहन जैसी है यार, तो कुछ समझ क्यों नहीं आती? तो आशी बोलते हैं हाय हाय तेरी बहन जैसी, बट वो तो तेरे को जैसे देखती है ना, मुझे तो वो वाली नजर बहन जैसी नहीं लगती है। तो गरिमा बोलती है बट मैं तो देखती हूँ ना उसको बहन जैसे, मैं बस मेरी गरिमा को उस नजर से देखती हूँ, बाकी दुनिया की सारी लड़कियां ना मेरी बहन है। तो गरिमा की बात सुन के बोलती है हाय हाय मेरा सही वाला मजनू है तू, चल अब उसके सर में ना, चल मेरे को कोक पिला। तो आशीष को गरिमा बोलती है कि मैं क्यों पिलाऊं, मेरी शादी है क्या? तो आशीष बोलता है नहीं तेरी शादी तो नहीं, बट तेरा तो पेचअप होने वाला है ना, इस खुशी में तो मेरे को कोक पिला। तो गरिमा बोलता है भुक्कड़ को भुक्कड़ ही रहेगा। तो आशीष बोलता है तेरा दोस्त हो ना, तेरा बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैंने इतना तेरा साथ दिया, मेरे को कोक पिलाना यार, वैसे तो तेरी बंदियां तेरे को इतनी मुफ्त मुफ्त में खिला रही है, तो तुम मेरे को भी थोड़ा खिला दे। तो गरिमा बोलती है तू नहीं सुधरेगा, चल दोनों पीते हैं कोक, ऐसे बोल के वहां से चले जाते हैं। और इन दोनों का जाता हुआ देखे ना प्रियंका और अनाया एक दूसरे को ना गुस्से वाली लुक दे दे के ना, मतलब एकदम गुस्से गुस्से में खा रहे होते हैं। और जो अनाया होती है ना, वो तो सोच रही होती है कि हंस लो जितना गुस्सा देना है दे लो, बट कल से ना गरिमा मेरी होगी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, प्रॉम नाइट ना परसों है, बट गरिमा कल ही मेरी होगी। और मैं भी देखती हूँ कि प्रियंका ना कैसे उसको मेरे होने से रोकती है। अब तो तू खुद ही कहेगी कि गरिमा मुझे नहीं चाहिए, और फिर मैं गरिमा को तब प्रपोज कर दूंगी, और तब गरिमा मेरी हो जाएगी। वाह अनन्या, वाह अनन्या, वाह क्या दिमाग पाया यार तुमने, ऐसे बोल के ना एकदम स्माइल करते हुए वो प्रियंका की तरफ देखती है। तो प्रियंका उसको ऐसे देखते हुए बोलती है क्या ऐसे क्या घूर रही हो, ऐसे किस बात के लिए हंस रही हो? तो अनन्या बोलती है मेरी मर्जी है, मेरा दिल, मैं जिसके बात के लिए हंसूं। तो प्रियंका बोलती है तो मुझे देख के क्यों हंस रही थी? तो अनन्या बोलती है कि तुम्हें देख के नहीं हंस रही थी, बस कोई बात याद आ गई नहीं इसीलिए हंस रही थी। तो प्रियंका बोलती है तो तुम मेरे साथ बैठ के क्यों खा रही हो, तुम तो मेरी दोस्त भी नहीं हो। तो अनन्या बोलती है ओके फाइन, जा रही हूँ मैं यहाँ से, ऐसे बोल के ना अपना प्लेट उठा के ना वहाँ से चली जाती है। तो जो रिधिमा होती है ना, वो प्रियंका के पास आके बैठती है और बोलती है कि यार तू कभी कभी मेरे को लगता है कि तू मेरी सच्ची वाली दोस्त है, मेरी सेटिंग लगवा रही है, और दूसरी तरफ ऐसे कांड करती है यार, कितना अच्छा गरिमा मेरे साथ बैठ के खा रही थी, मेरे को लगा तूने मेरी सेटिंग करवाने के लिए गरिमा को मेरे पास बैठाया। तो प्रियंका बोलती क्या? तो रिधिमा बोलती कि हाँ तुम मेरी हेल्प करने वाली थी ना गरिमा को पटाने के लिए। तो प्रियंका बोलती कि ब्रो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और गरिमा और तू ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने बोला ना इसका उसका किसी और के साथ है। तो प्रियंका को रिधिमा बोलती मैंने पता कर लिया वो सिंगल है, और उसका जो कोई था ना ब्रेकअप हो चुका है। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं अब पेचअप हो गया है। तो रिधिमा बोलती है तू इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती है? तो प्रियंका बोलती है कि मैं उसकी रूममेट हूँ ना, तो मुझे पता है वो आई लव यू शोना, आई लव यू जानू, आई लव यू भी ऐसे बात करती है। तो रिधिमा बोलती तो मतलब वो कोई लड़की है? तो प्रियंका के मुंह से ना हाँ निकल जाता है। तो रिधिमा बोलती वाह यार, मतलब उसको भी गर्ल्स में इंटरेस्ट है, मतलब मेरे चांसेस है। तो प्रियंका बोलती कि नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो रिधिमा बोलती कि यार तो तू मेरी बात करवा देना यार, तू कुछ कुछ दिनों के लिए मुझे अपने रूम में शिफ्ट करवा देना। तो प्रियंका बोलती मैं ऐसा कुछ नहीं करवाने वाली। तो रिधिमा बोलती प्लीज यार प्लीज प्लीज प्लीज। तो प्रियंका बोलती बिल्कुल नहीं, और ऐसे बोल के ना प्लेट उठा के वैसे चली जाती। तो रिधिमा को ना बड़ा गुस्सा आता है प्रियंका के ऊपर, और वो उसको बोलती है कि दोस्ती की दुश्मन है, तो मेरे घर बैठने बसाने ही मत दो यार तुम लोग, ऐसे बोल के वो एकदम गुस्से में चली जाती है। और ये सारे लोग ना अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं। तभी जो अनाया होती है ना क्लास के, गरिमा की क्लास के बाहर ही उसका वेट कर रही होती है। जिससे क्लासेस खत्म होता है ना, आशीष और गरिमा जैसे क्लास से निकलते हैं ना,
है ना, एकदम से गरिमा का हाथ पकड़ लेती, तो वो गरिमा बोलती क्या हुआ? तो मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? तो गरिमा बोलती प्लीज़ प्लीज़, मैंने बोला था ना, मैंने सुबह भी बोला था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कर दो ना। तो आशिफ़ बोलता है कर देना यार हेल्प, वैसे भी जूनियर है, जूनियर तो हमने हमारे भाई-बहन जैसे है ना, ऐसे बोल के ना गरिमा को हाथ मारने लगता है। तो अना बोलती है मैं कोई बहन-वहन नहीं हूँ। तो रिधिमा तो गरिमा बोलती है कि सो के क्या क्या बात थी? तो बोलती है कि वो थोड़ा-सा पर्सनल है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलोगे? तो आशिफ़ बोलता है कि हम दोनों के बीच में कोई पर्सनल नहीं है, मेरे सामने तो बोल सकती हो। तो अनया बोलती है कि प्लीज़ आप समझो ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा पर्सनल है, प्लीज़ मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। तो गरिमा आशिफ़ बोलते हैं ठीक है, मैं तेरे को 5 मिनट में मिलती हूँ। तो जब मैं आती हूँ, तो गरिमा बोलती है कि फिर कहाँ बात करना है? तो रिधिमा तो अनया बोलती है कि हम हम लाइब्रेरी चले? वहाँ पे बात कर लेंगे। तो रिधिमा उसके गरिमा उसके साथ चली जाती है, तो वहाँ पे बैठ जाते हैं दोनों, अनया और गरिमा। तो गरिमा बोलती है कि अब बोलो क्या बात है? तो अनया बोलती है कि वो ना मुझे ना एकदम धीरे-धीरे बोल रही होती है, ताकि लाइब्रेरी पे तो आवाज़ करना अलाउड ही नहीं है, तो धीरे-धीरे एकदम बोल रही होती है कि मुझे थोड़ा-सा वो हेल्प चाहिए। तो गरिमा बोलती है हाँ बोलो। तो अनया बोलती है कि पहले प्रॉमिस करो आप मेरी हेल्प करोगे, और ये बात किसी को नहीं बताओगे, आपको आपको मेरी मेरी कसम। तो गरिमा बोलती है कि हाँ बट बोलो तो क्या है, हेल्प करनी चाहिए चाहिए तुमको? तो अनया बोलती है वो ना मैं किसी से प्यार करती हूँ। तो गरिमा बोलती है कि वाओ! ये दैट्स ग्रेट, तुम किसी से प्यार करती हो तो? तो अनाया बोलती है कि मुझे ना उसको एक लेटर लिखना है। तो गरिमा बोलती है गुड, लिखो फिर। तो अनाया बोलती है कि मुझे समझ नहीं है ना मैं क्या लिखूँ? आप तो क्लास की टॉपर है ना। तो गरिमा बोलती है यार मैं क्लास की टॉपर हूँ, कोई लव गुरु नहीं हूँ। तो अनाया बोलती है कि यार प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो गरिमा बोलती है कि यार मुझे नहीं आता सच में लिखना। तो अनाया बोलती है कि आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने देखी थी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये नोटपैड लो, प्लीज़, प्लीज़ लिख दो ना। तो गरिमा बोलती है मुझे सच में लिखना नहीं आता। तो अनया बोलती कि मैं बोलती हूँ ना। तो गरिमा बोलती तुमको पता है तो तुम खुद लिख लो। तो अनया बोलती नहीं, नहीं, नहीं प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लिख लो ना, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, आपको आपको मैं ना मोमोज़ खिलाऊँगी। तो गरिमा बोलती नहीं यार मुझे मोमोज़-वोमोज़ नहीं खाना, बट मुझे सच में नहीं पता है कैसे लिखते हैं। तो अनया बोलती कि क्यों आपके कोई पहले लवर्स वगैरह नहीं देखे? तो गरिमा को ना अचानक से प्रियंका की याद आ जाती है, और मतलब बहुत ज़्यादा वो उसके बारे में सोचने लगती है। तो अनया बोलती कि हेलो, हेलो कहाँ खो गए आप? तो गरिमा बोलती है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं। और उसको फिर लगता है कि यार जैसे मैं प्रियंका के लिए तड़प रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, ये बेचारी भी नहीं बोल पा रही होगी, सो मैं इसकी हेल्प कर लेती हूँ। बोलती है कि क्या लिखना है बोलो? तो जो अनाया होती है ना बोलती है कि ऐसे-ऐसे लिखना है, और जो गरिमा है ना उसकी बातों के हिसाब से वो एक लेटर लिखते-लिखते ना लिख लेती है। तो और लास्ट में ना योर ऐसे करके ना छोड़ देती है। तो अना बोलती है कि अपना नाम लिखो। तो बोलती है कि पागल हो क्या? मैं अपना नाम क्यों लिखूँ? तुम हाँ, अपना नाम लिख के देना ना जिसको देना होगा। तो अना बोलती है ओके, 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 आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे मुझे ना वो नहीं पता था। तो मुझे अपना नाम लिखना है। तो गरिमा बोलती है सच में बेवकूफ़ हो, और बेस्ट ऑफ लक हाँ, वैसे चलो मुझे जाना है, मुझे ना कुछ काम है ऑफ़िस कॉलेज के बाहर कुछ बुक्स वग़ैरह लेनी है। तो अनया बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी जो हेल्प की ना मैं कभी-कभी नहीं भूलूँगी, थैंक यू सो मच। तो गरिमा बोलती है इट्स ओके, मेंशन नहीं, वैसे भी जूनियर हो, जूनियर का हेल्प करना तो सीनियर का फ़र्ज़ है। ऐसे बोल के ना स्माइल करके गरिमा वहाँ से चली जाती है। गरिमा वहाँ से चली तो जाती है, बट जो अनाया है ना उसकी शैतान चाल एकदम स्टार्ट हो जाती है। हाँ, वो बोलती है कि अब आएगा मज़ा, अब ऊँट आएगी पहाड़ के नीचे। अब तो प्रियंका खुद बोलेगी कि नहीं, मुझे गरिमा नहीं चाहिए, और गरिमा अब से मेरी हो जाएगी, और ये लेटर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ में। ऐसे बोल के ना अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा के वहीं पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ प्रियंका क्लासेस के बाद वो चली जाती है हॉस्टल, क्योंकि उसके उस दिन ज़्यादा क्लासेस नहीं होती, और उसका मन भी नहीं होता है क्लास करने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तो वो चली जाती है अपने रूम में जाके देखती है गरिमा वहाँ पे नहीं है। तो बोलती है कि ये लड़की कहाँ चली गई अब? तो वो ना गरिमा को कॉल लगाने लगती है और बोलती है कि हेलो कहाँ हो तुम? तो गरिमा बोलती है मैं जस्ट कॉलेज से बाहर निकल रही हूँ। तो प्रियंका बोलती है कि कहाँ अकेले कहाँ जा रही हो, और इस टाइम पे क्या जा रही हो? पक्का पार्टी करने जा रही हो, और ना आज अगर ड्रिंक करके तुम आए ना तो तुम्हारा ना मैं ऐसा हाल करूँगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तो गरिमा ने एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं, 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 मैं बुक खरीदने जा रही हूँ। तो प्रियंका बोलती है कौन सी बुक? तो गरिमा बोलती है कि ये बुक, वो मुझे मुझे ना कॉलेज से बाहर मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है मैं जाने की।
तो प्रियंका बोलती फिर मैं भी आ रही हूँ। तो गरिमा बोलती कि तुम आके क्या करोगी? तो प्रियंका बोलती कि तुम बुक खरीदने जा रही हो ना, तो मैं भी बुक खरीदूंगी अपना, मुझे भी चाहिए बुक। तो गरिमा बोलती है अच्छा तुमको बुक खरीदना है। वो बोलती कि ठीक है फिर आओ, मैं कॉलेज की बाहर वेट की हूँ तुम्हारा। तो प्रियंका बोलती है वेट करो मैं अभी आ रही हूँ। ऐसे बोल के ना भागते हुए जैसे ही बाहर निकलती है ना, अना उसके सामने आ जाती है, बोलती कि हेलो कहाँ जा रही हो यार इतना स्पीड में? तो प्रियंका बोलती हटो यार मुझे जाना है। तो अना बोलती मुझे तुमसे बात करनी है। तो प्रियंका बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे बोल के ना उसको धक्का देके ना एकदम से चली जाती है बाहर। तो अना बोलती कब तक जाओगी? बात तो मुझे करनी पड़ेगी और ये लेटर तुमको दिखानी ही पड़ेगी, फिर आएगा मजा, फिर तुम्हारा दिल टूटेगा और फिर गरिमा मेरे। ऐसे बोल के ना वो अपने रूम में चली जाती है और प्रियंका भागते हुए कॉलेज के बाहर चली जाती है। और गरिमा ना एकदम सैड होके बैठी होती है कि वो जा तो रही होती है बुक खरीदने, बट उसका और आशीष का ना अलग ही कुछ प्लान होता है उन दोनों का, जैसे कि घूमना-शुमना, मूछ खाना, एक-एक पैक लगाना, उन दोनों का वही काम होता है। तो यहाँ पे तो प्रियंका घुस चुकी होती है। तो ये लोग ना अपना काम तो कर ही नहीं पाते, तो आशीष गरिमा का मुँह देख रहा होता है और गरिमा आशीष का मुँह देख रही होती है, बोलती कि और बेटा गर्लफ्रेंड और बेटा, तेरी वज़ह से ना सारी फ्रीडम हमारी जा रही है, तेरी वज़ह से ना मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है। तो गरिमा बोलती है कि मैंने क्या किया? हाँ, मैं तो अच्छी खासी जा रही थी, कॉल उसका ही है। तो आशीष बोलता है बंदी तेरी है ना, उसको बता नहीं सकता था? नहीं, 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 मैं आशीष के साथ जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो गरिमा बोलती है मैं कैसे बताऊँ यार, वो कितनी गुस्से में थी तुमने देखा नहीं? तो आशीष बोलते हैं कि अब बुक तो अब क्या करो यार, बुक खरीद के आओगे? तो गरिमा बोलती है और क्या करना है? तो आशीष बोलता है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो गरिमा बोलती है कि मत करना यार ऐसा, चलना चलना मेरे साथ। तो आशीष बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। तो उतनी देर में ना प्रियंका आ जाती है और बोलती है कि कौन किसके साथ नहीं जा रहा है? तो आशीष बोलता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ गरिमा के साथ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम अकेली बुक खरीद के आ जाओ, वैसे भी तुम तो हो ना उसके साथ। तो प्रियंका बोलती है हाँ, तो तुम जाओ, मैं गरिमा के साथ तो जा ही रही हूँ। ऐसे जब बोलती है ना, तो गरिमा एकदम से आशीष को देखती है और आशीष एकदम घूर-घूर के देखता है, गरिमा को बोलता है कि वाह बेटा वाह! दोस्त आ गई ना, दोस्त को भूल गए हो अब तो तुम। अब मेरी ज़रूरत क्यों है? अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी प्रियंका है ना, तुम दोनों जाओ डेट-शेट पे। तो प्रियंका बोलती है क्या? तो आशीष बोलती है नहीं, 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 बुक खरीदने जाओ, डेट देख के आना, क्वेश्चन पेपर देख के आना। मेरी भी हेल्प कर देना, तुम दोनों जाओ। इनफैक्ट गरिमा ये लो स्कूटी की चाबी, तुम दोनों जाओ हाँ? मैं बाद में मैं बुक खरीद लूँगा, मेरा क्या है, वैसे तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, तुम तो मुझे पढ़ा ही देती हो। तुम जाओ गरिमा को लेके जाओ। प्रियंका हाँ प्लीज़। तो प्रियंका बोलती है हाँ, हाँ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। तो गरिमा बोलती है आशीष रुको ना। तो प्रियंका बोलती है क्यों, तुमको मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत है? तो गरिमा बोलती है नहीं, 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 मुझे क्या ही दिक्कत होगी तुम्हारे साथ, वैसे भी बुक्स ही तो खरीदना है। तो प्रियंका बोलती है चलो फिर। तो गरिमा बोलती है चलो। तो आशीष बोलता है कि चलो बाय, अच्छा एन्जॉय योर डे। तो गरिमा ना एकदम घूर के आशीष को देखते है, तो आशीष भी एकदम खुन्नस वाली नज़रों से उसको देखते है। तो प्रियंका बोलती है क्या हुआ, जाना नहीं है? तो गरिमा बोलती है कि हाँ, हाँ, जाना है ना, जाना है, जाना है। तो प्रियंका बोलती है कि स्कूटी आगे बढ़ाओ। तो गरिमा बोलती है हाँ, हाँ, बढ़ा रही हूँ मैं, बढ़ा रही हूँ। ऐसे बोल के वो जैसे स्कूटी आगे बढ़ाती है ना, प्रियंका उसको पीछे से पकड़ लेती है। जैसे ही प्रियंका उसको पीछे से पकड़ती है ना, गरिमा की एकदम मतलब शॉक लगाना नहीं होता, वो एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाती है। तो प्रियंका बोलती है कि क्या हुआ? तो गरिमा बोलती है कि नहीं, 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो प्रियंका बोलती है कि वही तो तुमने कुछ नहीं बोला, बट ऐसे स्ट्रेट होके क्यों बैठी? आराम से बैठो, स्कूटी में बहुत स्पेस है। तो गरिमा बोलती है कि हाँ, स्पेस तो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो गरिमा बोलती है कि तो प्रियंका बोलती है कि फिर हमें कहाँ जाना है? तो गरिमा बोलती है कि हमें जाना है ना, वैसे तुमको कुछ चाहिए था क्या? मैं तुमको पहले दिलवा देती हूँ। तो गरिमा बोलती है कि हाँ, चाहिए तो था, बट चलो ना कहीं घूमने जाते हैं। तो गरिमा बोलती है कि घूमने घूमने कहाँ? तो प्रियंका बोलती है कि एकदम उसके ना कंधे पे एकदम सर रख देती है और बोलती है कि एकदम उसके मतलब ना इतने की जो प्रियंका का जो आवाज़ है ना और साँसें एकदम से गरिमा के कानों में पड़ रही होती है, इतना करीब। तो गरिमा को ना प्रियंका का इतना करीब होना, उसके ना हार्ट बीट को एकदम बढ़ा रहे होते हैं, उसके हाथ-पैर में एकदम गूज़बम्प आ चुके होते हैं और एकदम ना वो थोड़ी-थोड़ी सी शिविर हो रही होती है। तो प्रियंका बोलती है, "हे, हे, आर यू ऑलराइट?" तो गरिमा बोलती है कि हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम एकदम ठीक हूँ मैं। तो प्रियंका बोलती है फिर इतनी शिविर क्यों हो रही हो तुम? तो गरिमा बोलती है कि वो ना मेरे को थोड़ी-सी ठंडी लग रही है। तो प्रियंका बोलती है इस मौसम में? अभी तो इतना ठंड भी नहीं गिरा है। तो गरिमा बोलती है कि ठंड आ रहा है ना, सीज़न चेंज हो रहा है, तो आई थिंक मुझे थोड़ा-सा बुखार हो रहा है। तो प्रियंका बोलती है कि तो फिर चलो ना हॉस्टल में चलते हैं, फिर कभी बुक ले लेना। तो गरिमा बोलती है नहीं, 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 हम दोनों निकले हैं ना, तो मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, आई एम फाइन। तो प्रियंका बोलती है पक्का? आर यू
फाइन। तो गरिमा ना थोड़ा सा और आगे आके ना बैठ जाती है और स्कूटी चलाते चलाते ही बोलती है कि हाँ हाँ आई एम फाइन, ऐसे बोल के ना स्कूटी चलाने लगती है। पर स्कूटी जैसे थोड़ा और आगे बढ़ती है ना, प्रियंका और उसके क्लोज आके ना उसको और टाइटली पकड़ के ना उसके कंधे पे सर रख देती है। तो गरिमा और टाइटली एकदम इतना आगे हो जाती है ना, एकदम एज पे बैठी होती है। तो प्रियंका बोलती है तुमको कुछ दिक्कत है क्या मुझसे? तो गरिमा बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे 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 क्या दिक्कत होगी? तो प्रियंका बोलती है कि फिर तुम खड़े होके स्कूटी चलाने का प्लान है? तो गरिमा बोलती है नहीं तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। प्रियंका बोलती है कि फिर क्या हुआ? तुम मुझसे इतना भाग क्यों रही हो? मेरे में कोई छुआ-छूत की बीमारी है क्या? तो गरिमा बोलती है कि नहीं 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 नहीं, तुम तो कितनी साफ सुथरी हो, तुम्हें क्या बीमारी होगी? प्रियंका बोलती है फिर मुझसे पीछा क्यों छुड़ा रही हो? तो गरिमा बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कहाँ कर रही हूँ? प्रियंका बोलती है कि तुम फिर क्या ऐसे? प्रियंका गरिमा को बोलती फिर क्या हो गया यार, तुम मुझसे ऐसे क्यों दूर भाग रही हो? तो अब गरिमा प्रियंका को कैसे बताए कि उसको क्या फील हो रहा है प्रियंका के ऐसे टच करने से, ऐसे उसके क्लोज आने से। और वो एकदम घबरा रही होती है, उसको कुछ सही से बोल ही नहीं पा रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। क्या अनाया ने जो गरिमा के हाथों जो चिट्ठी लिखाई होती है वो उसका क्या करेगी, और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हमेशा ही लवी डवी मोमेंट बना रहेगा, या कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आएगा? आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं कृपया दिल करे तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।